आपके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य राज महाशिवरात्रि के आसपास आपको जानकारी होगी। आप में से कुछ लोग डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई कार्य करते हैं जहाँ पर आप स्टेबल थे। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है, हो सकता है कि रिसेंटली आप अभी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर महाशिवरात्रि में मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान मेडिटेशन जरूर कीजिएगा उस दिन स्पेशली, और उससे मतलब लगभग एक हफ्ते के अंतराल में आपको जो भी ड्रीम चैनल हो, जो भी आपको सपने नजर आए, या आपको मेडिटेशन में कुछ ऐसे चीज़ें नजर आए जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई हो सकती है, जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हो सकती है, इस लाइफ में आपके साथ जो भी कार्मिक साइकिल हुआ, जो भी स्थिति हुई, वो रहस्य है, जो रहस्य उजागर होगा। और कोई ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा रहस्य आपके सामने में उजागर होगा, खुद के बारे में भी। ठीक है, औरों के बारे में तो होगा, लेकिन खुद के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। आप फॉरगिव करेंगे लोगों को। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए। तो स्पेशल मैसेज है, आप एक चूजन वन हैं जिनके लिए ये मैसेज है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आपके लिए काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत ही खुशियों से भरा आपके लिए ये जो पावन पर्व है ये होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट हैं जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जैसे क्रोध करना, ओवर थिंकिंग करना, वो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस दिन आप कोशिश करेंगे वो चीज़ें रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार के किसी कार्मिक पैटर्न में है तो कार्मिक पैटर्न रिमूव भी हो सकता है। और यदि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव रेमेडी, पावरफुल रेमेडी बाबा जी की कृपा से आप लर्न करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके लिए भी ये मैसेजेस है, क्योंकि सभी के लिए सब रेमेडी नहीं होती और मैं कहती भी नहीं हूँ सबके लिए। ठीक है, जिनके लिए जो रेमेडी है पावरफुल रेमेडी, उसी को आप लर्न कीजिए और उसी में आप आगे बढ़िए। ये सारी चीज़ें आपके लिए परम पिता परमात्मा जी की कृपा से है। जो भी आपका एक अध्याय है जो क्लोज हो रहा है, एक जो कार्मिक अध्याय है और एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, गोल्डन वाइट वायलेट लाइट, रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा। आप यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, अलाइन में आ रहे हैं, तो ये किसी के लिए मार्गदर्शन है। यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो देखिए, ये जो कार्ड है, एक तो पहली बात तो रहस्य उजागर होगा। ये आपको बताया जा रहा है कि फरवरी के मंथ में बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे रहस्य उजागर हुए हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है उसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलेंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, आपके अंदर वो आपके ऊपर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। और यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने लव्स वन के साथ भी आप मेडिटेट जरूर कीजिए इस दिन, क्योंकि अब मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हुआ है। आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज होगा, धीरे 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 आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अब जो है सर्व नहीं करती आपको, ये सारी चीज़ें आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब इतनी खूबसूरत ऊर्जा है। यदि आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी ऊर्जा है जैसे आप रिटायर हो गए हैं, जैसे आप बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन में थे, आप स्पिरिचुअली अवेयर हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये कार्ड नेपच्यून के बारे में बताते हैं। तो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें, आपके पास्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मेमोरी आपको सडन आपका थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव होगा, सडन वहाँ पर आशीर्वाद आपको प्रदान किया जाएगा। भले ही 5 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, 12 घंटे के लिए आपको वो मैसेजेस रिसीव होंगे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है कि इस वक्त में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बाद में आप सोचेंगे कि कैसे हुआ।
2 महीने से 5 महीने के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ, मतलब फरवरी से मई के मंथ में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सडन आपको, आप भूल गए हैं, वो डिलीट हो गया आपका। जो चीज़ें है ना, जैसे कि किसी ने कुछ किया, किसी ने, वो चीज़ें डिलीट हो गई है, तो वो सडन आपके सामने में आएगी। वो ड्रीम के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, ठीक है। आपको मार्गदर्शक दोनों ही मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। इसका संबंध आपके पास्ट लाइफ से कैसे है, ये आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड, दी चैरियट का कार्ड, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसी सुबह होगी, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि इस जो काली घनी अंधेरी रात है, जहाँ पर आप काफ़ी नीरस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जिसने भी आपकी ऊर्जा को रोका है, जिसने भी आपकी मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, जिसने भी आपके तरफ डेथ स्पेल किया है, वो या तो पर्सनली आपसे आके माफ़ी मांगेंगे कॉल के थ्रू या कॉल के द्वारा, या वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे ड्रीम के थ्रू, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी है। इसमें भी ये नज़र आ रहा है कि 7 दिन से 13 दिनों के अंदर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट आएंगे, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आएंगे। और जिससे भी इन्होंने सारी चीज़ें करवाई और जिससे भी इन्होंने निगेटिविटी करवाई है, उसने इनको ये राह दिखाया है, ठीक है, या दिखाई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्योंकि ये व्यक्ति स्पिरिचुअली तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, लेकिन जिसने इनको राह दिखाया है वो स्पिरिचुअली स्टक हो गए हैं या हो गई है, ठीक है। इनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स इनके सेहत में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी निगेटिव बाधाएं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कारण यही है कि इन्होंने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई और आपके अबंडेंस को रोका। ये इनको देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको भी, आपके सामने में भी रहस्य उजागर होंगे, आपके हेटर्स, आपके इनेमी के सामने में भी रहस्य उजागर होंगे कि उनके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। 9 नंबर कार्मिक स्थिति की वजह से हो रहे हैं। कार्मिक स्थिति हील हो गया, उसके बाद भी आपने इनके साथ ऐसा किया, ये चीज़ें इनके सामने में उजागर होंगी। हो सकता है कि ये किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, वहाँ से जब आएंगे सडन ये चीज़ें पता चलेंगी, या स्पिरिचुअल प्लेस पर ही ये जाएंगे, वहाँ पर ही इनको थोड़े समय के लिए वो चीज़ें नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन पर किसी साइकिक के द्वारा, किसी ऐसी फीमेल के द्वारा जिनको, जो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो नहीं करनी चाहिए, निगेटिव चीज़ें इन्होंने की है, वो उजागर होगा और इस फीमेल को काफ़ी पछतावा होगा, क्योंकि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी। आपके आसपास की भी हो सकती है, या कोई आउटसाइडर भी हो सकती है। कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपके तरफ आ रही थी, सडन वेल्थ, हेल्थ आपका जो है आ रहा था, वो चीज़ें किसी ने आपकी रोकी है, तो उनके लाइफ में जो रुकावटें आई है, जिसकी वजह से वो वही प्रपोजल आपके तरफ भेजेंगे या लेकर आएंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वही व्यक्ति है, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। किसी कार्मिक फीमेल ने आपके पर्सन के वाटर, पानी में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया, ऐसा आपको फील होता है, या कुछ बातें छुपाई, या आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। देखिए, चीट का मतलब यह है कि आपसे बातें छुपाई हो, ठीक है, आपसे झूठ बोला हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी जिसे डिवाइन इंटरवेंशन में रोका गया। आप लोगों को दूर करने का ये एक छल था, चाल था, ठीक है। 17 नंबर, 10 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। ये वृषभ, कन्या, मकर इनकी राशि हो सकती है। वी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, एस हो सकता है, यहाँ पर एन हो सकता है, ठीक है। तो इस फीमेल को इनके बुरे कर्म का फल 17 दिनों के अंदर मिलेगा। जब, जैसे कि मैंने कहा कि आप, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, पर महाशिवरात्रि
में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आप पर बरस रही है। आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है और आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी यहाँ पर रक्षा करें। किसी ने आपके कनेक्शन में अभी रिसेंटली कोई आपके कनेक्शन पे बुरी नज़र लगाने के लिए, टोना टोटका जादू तंत्र करने के लिए ये कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ये डेविल की ऊर्जा को जगाने के लिए इन्हीं के तरफ वो डेविल की ऊर्जा वापस बैकफायर होगी इनके किसी लव्स वन के तरफ। इनको काफ़ी पछतावा होगा, क्योंकि जिस लव्स वन के तरफ मुझे मेडिटेशन में समझ में आया कि जिस लव्स वन के तरफ ये जो डेविल की ऊर्जा है वो जाएगी, इनको इतना पछतावा होगा कि इनके ऊपर क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों भ्रमित किया। ठीक है, क्योंकि ये इनके बुरे कर्म का फल होगा। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी धन की, जो भी सेहत की, हेल्थ और वेल्थ, किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम थी, वो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होगी। और ये जो व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, इनके साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति कॉल पर संपर्क कर रहे हैं कि हाँ इससे मिलो, इससे मिलो। और इस व्यक्ति को आने के बाद काफ़ी पछतावा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें, जो डेविल को वो जगा रहे हैं आपके लाइफ में, वही डेविल इनके लाइफ में और इनके लव्स वन के लाइफ में आएंगे। और इनको इतना पछतावा होगा क्योंकि ये सबसे दिल के करीब है, ये व्यक्ति जिनके ऊपर ये डेविल, ये निगेटिव क्रिया बैकफायर होगी। कर्म का फल किस तरीके से मिलेगा ये आप और हम नहीं समझ सकते। ये कर्म का फल परमात्मा जी की कृपा से ही होता है। इसलिए जो भी कर्म करें वो काफ़ी सोच समझ कर करें, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। किसी के लिए गड्ढा अगर खोदेंगे तो गड्ढे में कभी ना कभी आप खुद भी गिर सकते हैं, है ना, ऐसा होता है। 70 नंबर, आपके तरफ कोई है जो आपके तरफ जेस्चर कर रहे हैं, या आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ये लगातार आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये मेल हो, लेकिन इनके अंदर काफ़ी इमोशनल जो है, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो सकती है ये। और माता जी की विशेष कृपा है आप पर और इन पर भी, आपके सोल फैमिली मेंबर पर। कोई ऐसी फीमेल है जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कोई ऐसी फीमेल है जिनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि ये इन लोगों से मिली हुई है, ठीक है, ये इन लोगों से मिली हुई है, आपको स्टक करे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपको इन्हीं के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रहा था इस पूरे फरवरी के मंथ में। इस पूरे फरवरी में 10 तारीख के आसपास, 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपको मिल रहा था वो इन्हीं के लिए मिल रहा था, ठीक है। ये आपको जानकारी प्राप्त होगी। बहुत ही क्लियर आज की जो है रीडिंग है, तो बहुत से रहस्य जो ओपन होंगे। कुछ लोगों के लिए रहस्य की बात है ना, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, आप रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आप पर। न्यू आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो हो रहा है, न्यू डोर ओपन हो रहा है। आपके हार्ट चक्र को इस फीमेल ने किसी प्रकार की चीज कर कर आपके पर्सन को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसी चीजें हुई है जो बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग है। जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है वो है कि एक बहुत ही इमेच्योर मेल ने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी और एक बहुत ही टॉक्सिक फीमेल ने आपके पर्सन के तरफ वो ऊर्जा भेजी, और ये दोनों ऊर्जा आपस में टकराई है, ब्लैक, वाइट और ब्लैक। और ये दोनों ऊर्जा जब टकराई है ना, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए इन लोगों के ऊपर। तो इनके लाइफ में ये जो समय है ना प्रारंभ होगा, ये बहुत ही बुरा अध्याय होगा इनके लाइफ का, ठीक है। ये जितना ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा ये अपने आप को छली समझ रहे हैं, इनको समझ में आएगा कि छल करने का क्या परिणाम होता है, दुस्साहस करने का क्या परिणाम होता है, या किसी के लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करने का क्या कर्म का फल होता है। इनको ये जो लेसन है ना, ये आने वाले कई जन्मों तक ये लेसन को याद रखेंगे। पॉजिटिव चेंज आ रहा है। डमरू की ध्वनि आपको उस दिन, आप जब सुबह जागेंगे ना, तो डमरू की ध्वनि, घंटी की ध्वनि, आरती सुनाई देगा आपको। देवगण जी के रंभाने का आवाज़, मतलब आपको बिल्कुल, आपको घंटी की आवाज़ कहीं ना कहीं से आएगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे लोगों को पूरी तरीके से आपके लाइफ से और आपके पर्सन के लाइफ से, आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ से डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा है, इनको डिस्टेंस किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बॉडी वीट डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो कुछ चीज़ें जो खिलाई पिलाई गई है वो भी आपके पर्सन के लाइफ से हट रहा है। आपको कहा जा रहा है कि बाबा जी ने आपको और आपके पर्सन को फॉरगिव कर दिया है, क्योंकि दोनों के तरफ ये ऊर्जा भेजी गई थी। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं, आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहे थे। ये उस वक्त में ऐसे झूम रहे थे इधर उधर, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ है कि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो आप लोगों के कनेक्शन में किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं की गई है। करने की कोशिश हुई पर आप लोगों को अलग नहीं कर सकते कोई, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल आपको ना उस दिन दर्शन जरूर होंगे। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको देवदूत जी के, देवगन जी के दर्शन जरूर होंगे। आपको बोल नंदी जी के दर्शन आपको हो सकते हैं, ड्रीम में भी हो सकते हैं, ठीक है। शिवलिंग के दर्शन आपको हो सकते हैं, और काफ़ी सजा धजा, मतलब बहुत ही श्रृंगार किए हुए शिवलिंग के दर्शन आपको हो सकते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग हो रही है। जो अनमैरिड है उनकी मैरिज होगी, और जो मैरिड है उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आएगा। डिवाइन टाइमिंग, जय बाबा जी, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। किसी का कुछ भी किया धरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए जय बाबा जी, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन के बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि हार्ट चक्र भी भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही आपका हील्ड होता है। तो आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं। थ्रोट चक्र भी आपका हील्ड हो रहा है, और आपके हार्ट चक्र भी हील्ड हो रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर अभी मैसेजेस रिसीव हुए। और आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्योर है, काफ़ी ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट आप होने वाले हैं, ठीक है। आस्क की और एंजल, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बात अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको जब आप अपने एंजल से जुड़ाव करेंगे, अपने गुरुदेव जी से, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, जैसे कि हार्ट चक्र का है तो आर्कएंजल राफेल जी से, आर्कएंजल माइकल जी से, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से आप कनेक्ट करेंगे, और आप प्रार्थना करेंगे, माफ़ी प्रार्थना करेंगे, आप कम्युनिकेट क्लियर करेंगे कि मुझे ये ड्रीम नज़र आए हैं परमात्मा जी, देवदूत जी मुझे कृपया मार्गदर्शन करें, एंजल जी, तो आपको मार्गदर्शन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जिसे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेट गो करना है आपको ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी सिचुएशन को। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। ये पूरी तरीके से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इस वक्त में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको एक डायरी आपके अपने पास रखना जरूर है, कॉपी पेन, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, और आपको आपके सफलता की कुंजी, आपकी सफलता की चाबी मिल रहा है, क्योंकि चूज ए न्यू डायरेक्शन। ये हो सकता है कि 3-3 पोर्टल के आसपास आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसे कहते हैं ना, अपने ज्ञान का, अपने गिफ्ट का सदुपयोग नहीं किया। माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है, महाकाल जी, माँ काली माता जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बेहद काली क्रिया की गई, कार्मिक बंधन समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपके लाइफ में थोड़े से ऐसे स्टकनेस आपको फील हो रहे होंगे। साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, तो क्लोज हो रहा है। जितने भी कार्मिक लोग हैं, चाहे आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो, इसलिए वो लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके न्यू स्टार्ट में बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये बाधाएं क्रिएट नहीं हो सकती। आप पूरा भरोसा रखिएगा अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर, और अपने चक्र को हील्ड कीजिए, क्योंकि मुझे जो थ्रोट चक्र में अभी समझ में आया, और कहीं ना कहीं आपके थर्ड आई चक्र, आपके लव सन के चक्र में आप हील्ड जरूर प्रार्थना कीजिएगा, अपना हील्ड कीजिएगा, और उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके लिए पॉजिटिव ऊर्जा जो है उनको देते रहिए। कट, क्लियर, कैंसल, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। इनके द्वारा आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, जो आपके हेटर्स हैं, तो उसको पूरी तरीके से कट, क्लियर, कैंसिल किया जा रहा है। तो कार्मिक पैटर्न रिमूव आपका हो सकता है, या आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल थे
अब आपको उनके बारे में थॉट भी नहीं करना है, ये कहा जा रहा है। पवित्र पुस्तक, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट कीजिए, जितना हो सके मैं हमेशा कहती हूँ जो वो कहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, आप हमेशा लिख कर रख लीजिए। परमात्मा जी की कृपा से मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। चारों दिशाओं से मेरे लाइफ में स्पिरिचुअल धन, मनी, अबंडेंस, अनकंडीशनल लव, मेरे पर्सन मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये आप बार बार कहिए, आपके माइंड में यही पॉजिटिव चीज़ रहनी चाहिए और हमेशा आभारी रहिए। थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू रेकी लिंग, थैंक्स टू माई एंजल, थैंक्स टू माई एंसेस्टर, थैंक्स टू माई मास्टर, थैंक्स टू माई गुरु। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय भोले बाबा माता पार्वती, जय बाबा नीम करोली, जय माता दी। हमेशा आभारी रहिए और पॉजिटिव रहिए। टेक केयर।